हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का कक्षा 5 का 13वां पाठ। 13 पाठ तक हम कर चुके हैं। टोटल 18 पाठ हैं, तो सिर्फ 5 पाठ ही हमारे रहते हैं। पाठ का नाम है परिवहन और 12 पाठ तक मैं सारे ही रीड करा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ और उनका अभ्यास कार्य भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो से पहले वो सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जो चैप्टर बड़े बड़े थे उनकी वीडियोस मैंने 2 भाग में 3 भाग में डाली हैं और जो चैप्टर छोटे हैं उनकी मैंने एक एक ही वीडियो डाली है। तो आप चैनल पर सर्च कर लीजिए, पाठ का नाम डाल के, हमारी दुनिया डाल के और कक्षा डाल के, तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और अगर साथ में मेरा नाम भी डाल देंगे, रीना नांदल, तो आपको 100% वो वीडियो एक बार क्लिक करते ही मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैम अगले पाठ की वीडियो आपने डाली है कि नहीं डाली, या इसका अभ्यास कार्य आपने डाला है कि नहीं डाला। मैंने बिल्कुल सारी की सारी वीडियो डाल रखी हैं, हर एक पाठ का अभ्यास कार्य डाला है, हर एक पाठ की रीडिंग की हुई मैंने वीडियो डाली है और जो मैंने समझाया एक्सप्लेन किया है वो भी सारी वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। चलिए आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है परिवहन। तो अब जो आगे कंटिन्यूएशन पे पाठ आने वाले हैं उन सब की मैं एक एक वीडियो ही बनाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो इसलिए 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आपको एंड तक वीडियो देखनी है पाठ को अगर समझना है तो, और साथ साथ अभ्यास कार्य भी इसका कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में हो जाए, क्योंकि चैप्टर्स ये बहुत बड़े नहीं हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट से पाठ को स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैम रीड कर रही हैं, आप उंगली रखेंगे वहाँ पे और साथ साथ समझेंगे। तुम देखते हो कि तुम्हारा प्रत्येक दिन कई प्रकार की गतिविधियों से भरा होता है। तुम और तुम्हारे मित्र पैदल, साइकिल या रिक्शे द्वारा स्कूल आते होंगे। कई विद्यार्थी बस से आते होंगे या फिर उन्हें कोई स्कूटर या कार द्वारा स्कूल छोड़ने आता होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब तुम स्कूल जाते हो या तुम्हारे फ्रेंड्स जब स्कूल जाते हैं तो वो सब अलग अलग साधन से आते हैं। कोई पैदल आता है, कोई रिक्शे से आता है, कोई वैन से आता है, कोई कैब से आता है, कोई किसी के पापा स्कूटर बाइक से छोड़ जाते हैं, तो कोई ई रिक्शा से भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब अलग अलग साधन से स्कूल पहुंचते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं परिवहन, जो कि पाठ का नाम है। यानी कि इसका अर्थ आपको समझाया गया है सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान की ढुलाई या व्यक्तियों के आने जाने में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। यानी कि सामान को ढोने के लिए और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं परिवहन के साधन। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, पहले ये पूरा पेज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। परिवहन के साधनों को देखने पर पता चलता है कि इंसान ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। किसी समय में पहिया एक घूमने वाला लट्ठा ही तो था। लट्ठा क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा जो बहुत मोटा सा होता है और वो गोल होता है। इसमें परिवर्तन और सुधार करने के परिणाम स्वरूप पानी पर तैरने वाले लट्ठे की तरह जहाजों का विकास हुआ और एक ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह विमान का विकास हुआ। पहले पहिया नहीं था, लेकिन फिर लकड़ी को काटकर उसको गोल गोल इस तरह से बनाया गया कि वो ऐसे लुढ़क सकता था, चल सकता था, उसको पहिए की तरह यूज़ किया जा सकता था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा और चेंज करके उन्होंने क्या किया, पानी पर तैरने के लिए बनाया और उसी में धीरे धीरे और परिवर्तन करके पानी के जहाज़ों का विकास किया और उसी में और परिवर्तन करके ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों की तरह विमान का आविष्कार हुआ। अब एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे नीचे, ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। अभी जो मैं बता रही थी कि बाद में बात करेंगे, ये उसी के बारे में प्रश्न है।
पहला है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों के नाम बताओ। परिवहन के 5 साधनों के नाम बताने हैं। तो आप, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप सबको पता है ये साधन, लेकिन फिर भी नहीं पता अगर बाई चांस किसी को, तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। जब आप मामा के घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आप घर से या तो रिक्शा लेंगे या ई रिक्शा लेंगे, और या तो बस स्टॉप तक पहुंचेंगे या मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगे। तो जिसमें आप घर से बैठ के मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे, उस साधन को कहते हैं परिवहन का साधन, रिक्शा या ई रिक्शा। तो ये 2 परिवहन के साधन हो गए। आप रिक्शा ई रिक्शा में नहीं बैठे, आपको पापा छोड़ने चले गए मेट्रो स्टेशन तक, तो पापा किस में छोड़ने गए? या तो बाइक होगी पापा के पास, या स्कूटी या स्कूटर होगा। तो ये तीनों चीज़ें ही परिवहन के साधन है, स्कूटी, स्कूटर और बाइक। कुछ बच्चों के पापा कैब चलाते हैं, तो जिनके घर में कैब है तो वो कैब से ही छोड़ने जाएंगे। तो आपके पापा आपको छोड़ने गए हैं कैब में, तो वो जो कैब है वो क्या है? परिवहन का साधन। अब आप पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो आई, आप उसमें बैठ के चल दिए, तो मेट्रो क्या हुई? परिवहन का साधन। फिर कुछ बच्चों के मामा के घर मेट्रो नहीं जाती, वो कैसे जाएंगे मामा के घर? वो जाएंगे बस में बैठकर। तो बस में बैठकर आप पहुंच गए मामा के घर। तो अपने घर से या बस स्टॉप से आप मामा के घर जिस चीज़ में पहुंचे वो है आपका परिवहन का साधन। ऐसे ही सामान को ले जाना है कहीं से, गांव में देखा होगा अनाज के बोरे या सब्जियां जो आती हैं बड़े बड़े ट्रक में, टेम्पू में, और यहाँ पे दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाते हैं, तो छोटी छोटी रिक्शा में या छोटे छोटे टेम्पू में, छोटा हाथी जिसे बोलते हैं। तो ये मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए, ये क्या हैं? ये सारे ही परिवहन के साधन हैं। अभी ऊंची उड़ान भरने वाले विमान का नाम हुआ, मैंने अभी बताया, तो वो क्या है? वो भी परिवहन का साधन है। जो पानी में चलता है जहाज, वो क्या है? वो भी परिवहन का साधन है। तो देखिए कितने सारे परिवहन के साधन हैं, और इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। आप खुद सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 5 के नाम चाहिए हैं, लेकिन आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों का नाम बताओ। अभी मैम ने बताया है ना, उन्हीं के नाम लिख देना। टेम्पू, छोटा हाथी, ट्रक में भी जाती हैं, छोटी रिक्शा वगैरह में भी थोड़ी बहुत सब्जियां इधर से उधर ले जाई जा सकती हैं, या सामान ढोने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। गांव में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल होता है। शहरों में किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, वो सब के नाम आप लिख सकते हैं। ट्रेन में भी सामान ढोया जाता है। चलिए अब अगले पेज पर आ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से ही, प्राचीन काल में दूरियां बहुत अधिक लगती थी, लेकिन अब यह दूरी सिमट गई है। अब रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 18 घंटे लगते हैं, और लगभग इसी समय में हवाई जहाज द्वारा भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच सकते हैं। परिवहन को और अधिक सरलता से जानने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे, फिर घोड़ा गाड़ी आ गई है, और अब रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अगर हम मुंबई जाएंगे तो सिर्फ 18 घंटे लगेंगे, यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है, एक दिन से भी कम समय लगता है। और लगभग इसी समय में हवाई जहाज द्वारा भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा जा सकता है, यानी कि 18 घंटे में ही भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका तक जाया जा सकता है। परिवहन को और अधिक सरलता से जानने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? पहला है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। स्थल परिवहन जितने भी मैंने अब तक नाम लिए हैं वो सारे स्थल परिवहन के साधन थे, यानी कि जो जमीन पर चलते हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पो, बस, ये सारे ही स्थल परिवहन के साधन है। और भी जितने भी मैंने बाइक वगैरह नाम लिया था वो सब। जल परिवहन का क्या मतलब है? जो पानी में चलते हैं, जैसे नाव, पानी का जहाज, शिप, पनडुब्बी, पानी में चलने वाले जितने भी साधन हैं वो सारे ही जल परिवहन के साधन होते हैं। वायु परिवहन, जो
परिवहन के साधन हवा में चलते हैं, यानी कि आसमान में उड़ते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, तो ये सारे क्या हैं, ये वायु परिवहन के साधन हैं। अब इसमें समझाया भी गया है। स्थल परिवहन, बस का पिक्चर दिया है यहाँ पे और ये एक साइकिल दी हुई है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं ये स्थल यातायात के साधन। भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आना या सामान की ढुलाई को स्थल परिवहन कहते हैं। आप स्थल परिवहन के साधनों जैसे साइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी, मेट्रो, पाइपलाइन आदि को प्रतिदिन देखते होंगे। ये साधन सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग पर उपयोग किए जाते हैं। अब सड़क मार्ग के बारे में बताया गया है। साइड में ना आदि मानव का चित्र बना हुआ है और वो एक स्लेज को खींच रहा है, पहिए की गाड़ी को खींच रहा है। आदि मानव अपना सामान स्वयं ढोता था। पिक्चर आपकी बुक में होगी, फिर भी चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये आदि मानव का चित्र और ये सामान ऐसे खींच रहा है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए उसने यह सामान टहनियों से बने ढांचे पर रखकर खींचना शुरू किया। यह पहला वाहन था जिसे स्लेज कहते थे। जो पेड़ों की टहनियाँ थी उस पर सामान रखकर, यानी कि 2 टहनियाँ ऐसे बराबर बराबर रख ली और उसके ऊपर सामान रख लिया, शायद बांध भी लिया हो, और फिर उसको खींच कर वो लेकर जाता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। ऐसा सोचा जाता है, मतलब माना जाता है, कंफर्म नहीं है, कि सबसे पहले इंसान ने कुत्तों को पालना शुरू किया था। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों ने शीघ्र ही कुत्ते को स्लेज खींचना सिखाया। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि कुत्तों को ट्रेंड किया। स्लेज गाड़ी होती है जो कि बर्फ़ पर चलती है, तो उसको खींचने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया। भारत जैसे गर्म देशों में बैलों, गधों और ऊँटों का प्रयोग किया गया। भारत एक गर्म देश माना जाता है, तो यहाँ पर सामान ढोने के लिए या गाड़ियों को खींचने के लिए गधों का, घोड़ों का, बैलों का, ऊँटों का प्रयोग किया गया। जबकि मंगोलिया जैसे एशियाई देशों के ऊंचे मैदानों में भार ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। मंगोलिया देश ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर सामान ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया गया। ऊंचे ऊंचे मैदान है तो वहाँ घोड़ों का प्रयोग किया गया। फिर से एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें प्रश्न है परिवहन कितने प्रकार का होता है। हमने बताया था ना 3 प्रकार का, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। दूसरा प्रश्न है मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू क्यों बनाया होगा। कुत्ते को सबसे पहले उन्होंने पालतू इसलिए बनाया होगा क्योंकि कुत्ता ना मनुष्य का सबसे वफादार जानवर माना जाता है और वो हमारी भाषा को कैच भी बहुत जल्दी कर लेता है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। परिवहन के विकास में सबसे पहला कदम पहिए का आविष्कार था। सुमेर वासियों ने 5000 वर्ष पूर्व पहिए का आविष्कार किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया सुमेर वासियों ने और वो भी 5000 साल पहले। पहला पहिया पेड़ के तनों से काटी ऊबड़ खाबड़ लकड़ी थी। जो पहला पहिया बनाया था वो पेड़ का जो तना होता है ना, मोटे पेड़ का तना, उससे बनाया गया था। तो उसकी लकड़ी जो ऊबड़ खाबड़ थी, क्योंकि उस टाइम तक इतने औजार नहीं थे कि उसको प्लेन किया जा सके, जिसे स्लेज के किनारों पर जोड़ा गया। जो स्लेज बनाई थी ना उसकी साइड साइड जोड़ दिया गया तो वो स्लेज खींचने में आसानी से चल सकती थी। क्या तुम जानते हो कि ठोस लकड़ी के 2 बड़े बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 वर्ष पूर्व हुआ। बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 साल पहले किया गया था। बाद में इन लकड़ी के चक्र के बीचों बीच एक छेद किया गया। इन्हें एक धुरी के दोनों ओर जोड़ा गया। साइड में ना चित्र बना हुआ है, आप वहाँ देखते रहिए और पढ़ते रहिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पहिया बनाया था उसके बीच में एक छेद बना लिया, मतलब उसको धुरी मान लिया गया, बिल्कुल ठीक बीचों बीच छेद किया गया और दोनों तरफ से जोड़ दिया गया जिससे कि यह आसानी से घूम सके। मतलब इस तरह से छेद कर दिया तो उसके बीच किसी चीज़ से जोड़ दिया गया तो वो इजीली घूम सकता था।
अधिक दूरी तय करने के लिए बड़े पहिए उपयुक्त थे। ज़्यादा दूर अगर कोई सामान लेके जाना है, गाड़ी को खींचना है, तो बड़े पहिए ज़्यादा आसानी से ले जा सकते थे किसी भी सामान को ढोकर, परंतु इससे इनका भार अधिक हो गया। अब बड़ा हो गया पहिया तो वजन भी उसका बढ़ गया लकड़ी की वजह से। मिस्र वासियों ने पहिए के बीच वाले ठोस भाग के स्थान पर लकड़ी की तिल्लियों का प्रयोग करके इसे हल्का बनाया, जैसा कि साइकिल आदि के पहियों में देखने को मिलता है। अब वो वजन बढ़ गया तो उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि इसको कम कैसे किया जाए। तो उन्होंने गोल चक्कर तो काट लिया, लेकिन फिर उसके बीच वाले पार्ट को हटा के उसकी जगह पतली पतली लकड़ी की तिल्लियों से उसको जोड़ दिया गया। जैसे आपने देखा होगा ना, साइकिल का पहिया होता है, उसमें बारीक बारीक तिल्लियाँ लगी होती, ताड़ी जिनको भी बोलते हैं आप लोग। इस तरह से उन्होंने पहिए का फिर पुनर्निर्माण किया, उसको हल्का करने के लिए दोबारा बनाया। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में घोड़ा गाड़ी और रथों में ऐसे ही तिल्लियों वाले पहियों का प्रयोग होने लगा। तो अब इसी तरह के पहिए का प्रयोग भारत में भी होने लगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में घोड़ा गाड़ी में, रथों में इनका प्रयोग होने लगा। धातु की खोज के बाद बड़े और अच्छे पहिए बनाने में सहायता मिली। अब बड़ी गाड़ियों को खींचने के लिए घोड़ों, बैलों और ऊंटों का प्रयोग किया गया। अब सामान ज़्यादा होगा तो उसके लिए बैल और ऊंटों, घोड़ों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कुत्ते तो उसको नहीं खींच पाएंगे। भारी गाड़ियाँ कीचड़ में जल्दी धंस जाती थी। वज़न ज़्यादा होगा और मिट्टी नरम होगी या हल्की गीली होगी तो वो गाड़ी उसमें धंस जाती थी। पहिए वाली गाड़ियों को ठोस भूमि की ज़रूरत थी। अब उनको चलने के लिए ठोस ज़मीन चाहिए कि वो धंस ना पाएं, इसलिए पक्की सड़कों का निर्माण हुआ, यानी कि अब पक्की सड़कें भी बनने लगी। पत्थरों के टुकड़ों को बिछाकर भारी रोलर से समतल बनाकर सड़क बनाई जाती थी। आपने देखा होगा ना, अभी भी रोलर बहुत बड़ा पत्थर का होता है, उसके पीछे मशीन गाड़ी जैसी लगी होती है और वो रोड को बनाते हैं। यानी कि पहले पत्थर बिछा देते हैं और उन पत्थरों को एक जैसा करने के लिए, एक समान करने के लिए, समतल बनाने के लिए रोलर उस पर चला देते हैं, तो वो समतल हो जाती है सारी ज़मीन, या वो सारे पत्थर एक जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से सड़कें बनाई जाती थी। आजकल भी सड़क बनाने में यही तरीका अपनाया जाता है, यानी कि अभी भी इसी तरह से सड़कें बनती हैं। अब उनके ऊपर ना और क्या डाल देते हैं, तारकोल डाल देते हैं। भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में एक लंबे राजमार्ग का उपयोग होता था। यह राजमार्ग अफगानिस्तान से आज के पटना शहर तक था। अब बताया गया है कि सड़कें भारत में 2000 साल पहले बननी शुरू हुई और उस समय अशोक सम्राट थे भारत में। उस टाइम अशोक के टाइम में एक बड़े राजमार्ग का उपयोग हुआ। यह राजमार्ग अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास है, यानी कि दूसरा देश है, वहाँ से पटना शहर तक, पटना है बिहार में, वहाँ तक एक पूरा रोड बना हुआ है। करीब 500 साल पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसे सड़क का रूप दिया गया। पहले तो नॉर्मल रास्ता बनाया गया और 500 साल पहले शेरशाह सूरी के टाइम में इसे सड़क का रूप दे दिया गया, यानी कि इसे पक्का बना दिया गया। यह सड़क आज भी भारत की महत्वपूर्ण सड़कों में मानी जाती है। जो भारत की खास सड़कें हैं ना, उनमें मानी जाती है ये सड़क आज भी। इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देंगे ना, तब तक भी आपसे पूछा जाता है। अभी अभी हरियाणा का सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको ज़रूर याद कर ले। ये कब बनाया, किसने बनाया, कहाँ से कहाँ तक इसकी दूरी है और इसका नाम क्या है। ग्रांड ट्रंक रोड, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है GT रोड।
आपने जीटी रोड ज़रूर सुना होगा लेकिन ग्रांड ट्रंक रोड नहीं सुना होगा। लेकिन कहीं पर भी ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे ग्रांड ट्रंक रोड। और इसे किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। स्टार्टिंग इसकी कच्चे रास्ते से हुई अशोक के शासनकाल में और इसे पक्का बनाया था शेरशाह सूरी ने 500 साल पहले। और दिल्ली के भी कई भागों से ये रोड होकर गुजरता है। जब आप कहीं भी जाते हैं ना तो पूछते हैं रास्ता किसी से या आप किसी को बताते हैं तो आप बताते हैं ना जीटी रोड से हम गए थे, तो ये वही जीटी रोड है जहां आप जाते आते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड। इंजन के आविष्कार के बाद सड़कों पर यातायात के साधनों में बहुत उन्नति हुई। लगभग 120 वर्ष पहले आधुनिक मोटर कार का आविष्कार हुआ। इससे सड़क परिवहन के तीव्र साधनों का युग आ गया। गपशप, नीचे एक लाइन दी गई है, अपने दादा दादी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उस समय सड़क पर यातायात के कौन से साधन थे। तो आप अपने दादा दादी से इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? मैंने आपको बताया था 5000 साल पहले। पेज नंबर 95 पर इसका आंसर है। इसका आविष्कार किया था सुमेर वासियों ने और 5000 साल पहले। भारत में लकड़ी के बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग कब किया गया? ये भी मैंने आपको बताया था। सारा कुछ ये बुक में से ही है। जो ये मैंने 5000 साल पहले बताया ना, इसी के जस्ट नीचे पैराग्राफ में 5वीं लाइन है कि बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 साल पहले किया गया। तीसरा है, लकड़ी के ठोस पहिए को हल्का बनाने के लिए क्या बदलाव किया? उसको गोल चक्र में काटकर उसमें लकड़ी की पतली पतली तिल्लियां लगा दी गई थी ताकि उसका भार जो है वो कम हो जाए। अब है मिलान करो। पहिए का आविष्कार मिलाना है आपको तीसरे नंबर से सुमेर वासियों से। बिना पहिए का लकड़ी का ढांचा। बिना पहिए का लकड़ी का ढांचा क्या होता है? स्लेज। सड़क को समतल बनाने वाली मशीन। रोलर, रोड रोलर इंग्लिश में, और इसमें सिर्फ रोलर लिखा गया तो आप उसी से मैच करेंगे। चौथा है, पटना से अफगानिस्तान तक का पहला राजमार्ग। ये बनवाया था सम्राट अशोक ने, पहले नंबर पे ही है सबसे ऊपर। पांचवा है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क। ये है दूसरे नंबर पे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। अब ये लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, ये आपको खुद ही करना है। पहला है, सरकंडों और रबड़ से अपनी खिलौना गाड़ी बनाओ। पिक्चर दे रखी है, पतली पतली छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, उनको सरकंडे बोलते हैं, और रबड़ की हेल्प से आप एक खिलौने के लिए गाड़ी बनाओ। वो आप इसमें देख के आइडिया लेके बना सकते हैं। दूसरा है, यदि आपने कोई खिलौना गाड़ी बनाई है तो उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों, आज का ये जो चैप्टर था ये हो चुका है कंप्लीट। बहुत आसान इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप इसको कर लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में कर लेंगे, और मैंने इसके ना बता दिए हैं आपको कि कौन से पेज पे कहाँ से इसका आंसर है। वर्बली मैंने बता दिए हैं। अगर आपको लिखने में किसी शब्द में परेशानी आए तो आप बुक में से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 14 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।